हाउ टू टॉक विथ एनी वन विद अ कॉन्फिडेंस। हम किसी के भी साथ कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बात करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है आज के डेट में हमारे साथ, है ना। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपका ये प्रॉब्लम कंप्लीट सॉर्ट आउट कर दूंगी कि आपसे जब भी आप किसी से बात करेंगे ना, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे। हमारे साथ यही होता है ना कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम उस कंडीशन में हेजिटेट हो जाते हैं कि हम क्या बोले सामने वाले को, किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा। तो मैं आपके साथ आज 3 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसके बेसिस पे आप समझ पाएंगे कि आपको कब बोलना है, कैसे बोलना है और कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए, किस कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हैं, ऐसे आप किस तरीके से बात करेंगे। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। एंड तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो क्यों होता है जब भी हम किसी से बात करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम किसी से बोलते हैं तो हम उस कंडीशन में ये सोचने लगते हैं कि हम क्या बोले, सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, वो हमारी बात को समझेगा कि नहीं समझेगा। ठीक है, तो हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते चलते हैं, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, बट फिर भी क्या होता है कि हम बोल नहीं पाते। ठीक है, हम अपनी बातों को रख नहीं पाते। तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर ये चीज समझना होगा कि नहीं, ये चीज हम कर सकते हैं। जब भी किसी से बात करने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले अपने माइंड में ये लाइए कि मैं जिस किसी से भी बात कर रहा हूँ वो भी एक इंसान है और मैं भी एक इंसान हूँ। ठीक है, तो आप नॉर्मल बिहेव रखिए अपना अपना, मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाए किसी सिचुएशन में कि अरे मैं क्या बोलूंगा, ये नहीं। थोड़ा सा काम हो जाइए, कूल डाउन हो जाइए। और सबसे बड़ी बात जो नंबर 1 हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपके माइंड में देखिए बहुत सारे थॉट्स आते हैं। जब हम किसी के सामने जाते हैं, हम किसी से बात करना चाहते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। चल मैं ये बात बोल देता हूँ, अच्छा मैं ये बात बोल देता हूँ। तो आपको उस कंडीशन में जब आपके माइंड में कोई बातें आ रही है तो आप उस कंडीशन में चुप मत रहिए। जो भी आ रहा है आप अपनी बात को रखिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। ठीक है, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसको रखिए। तभी आपके लिए, आप इसमें मतलब जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसी भी बात जो भी, ठीक है, आपके माइंड में जो भी आ रहा है, अच्छा है बुरा है जो भी है, एट द मोमेंट आप उसको रखिए। क्योंकि देखिए मैंने भी स्टार्टिंग फेज में मैंने भी इसे प्रैक्टिस किया है और उस प्रैक्टिस और उस एक्सपीरियंस के बेस में मैं आज आपको बता पा रही हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प देगा। एंड आपका वो जो कॉन्फिडेंस लेवल जो लो हो जाता है उसे बूस्टअप करेगा। ठीक है, आप अपने बात को रखिए। ठीक है, सामने वाले की बात को भी आप सुनिए, आप उनका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप उन्हें भी देखेंगे, बट आप अपनी बात को भी रखिए। उसे रखने से आप पीछे मत हटिए कि नहीं मैं अपनी बात को बोलूंगा तो उससे क्या इफेक्ट होगा, नहीं होगा। ठीक है, जो भी इफेक्ट होगा, बट आप अपनी बात को, और जब आप अपनी बात रखने लगेंगे ना तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होने लगेगा कि हाँ, मुझे ये बात बोलनी चाहिए थी। अगर मैंने इस बात को इस तरीके से बोला तो फिर मुझे नेक्स्ट टाइम आप अगर किसी और से बात करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे इस बात को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे अपने बात को रखना है। दैट मीन वो सामने वाला इस तरीके से मुझे रिप्लाई देगा। तो वो चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होती रहेगी। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा थॉट्स आपके माइंड में आ रहा है तो आप उसको अंदर ही मत रहने दीजिए, आप उसको बाहर निकालिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। एक पॉइंट के लिए मे बी अगर आप किसी पॉइंट में गलत होंगे, ठीक है, तो वो इंसान भी समझेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं समझेगा, वो भी इंसान आपकी बातों को समझेगा, वो भी समझेगा। ठीक है, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। ठीक है, अगर आप मे बी अगर आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी उस इंसान को समझेगा। और आपका, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बूस्टअप होता जाएगा। और आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आप लोगों से बात करने में हेजिटेट नहीं होंगे। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा अपनी डेली लाइफ रूटीन में। जिस किसी से भी आपको बात करने में हेजिटेशन होता है, सपोज दैट आप किसी भी किसी रिलेशनशिप में है या किसी जॉब इंटरव्यू में है, कहीं पे भी, तो आप हेजिटेट होते हैं। आप जितना उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, उतना ज़्यादा ये आपके लिए ईजी होता जाएगा। आप इस बात को अप्लाई करके देखिए। नंबर 2 जो है हमारा वो है कन्वर्सेशन थ्रेटिंग। दैट मीन कि जब भी आप किसी से बात करते हो, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज दैट आप किसी से बात करें, आपकी किसी से कन्वर्सेशन हो रही है किसी टॉपिक में, उस बंदे ने आपको ये बोला कि मुझे ना योगा करना बहुत अच्छा लगता है। तो उस कंडीशन में अगर आप ये बोल देते हैं कि नहीं मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो क्या हुआ कि आपका कन्वर्सेशन वहीं पे खत्म हो गया। फिर वो
वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। वो नेक्स्ट पर्सन वो कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप उस जगह पे क्या कर सकते हैं, आप इसको ख़त्म मत कीजिए, आप इस तरीके से उस कन्वर्सेशन को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप बोलिए, ठीक है, अगर आप वो बोल रहे हैं योगा के बारे में तो आप बोलिए हाँ ठीक है, आप कैसे करते हैं, आपने कैसे स्टार्ट किया, ठीक है, आप उसकी डीप में जाइए। आप उनसे बातों बातों में पूछने लगिए कि हाँ ठीक है, तो आपने जब योगा स्टार्ट किया तो आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, तो वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखेगा। दैट मीन कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम थी, ये सॉर्ट आउट हो गई, मुझे ऐसा लगता था, मुझे एनर्जेटिक फील होने लगा है, मुझे अच्छा लगने लगा है, वो अपनी बातों को रखेगा। तो इससे क्या होगा ना कि आपका कन्वर्सेशन बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो वो भी आपको समझने लगेगा। जितना ज़्यादा आप लोगों से कन्वर्सेशन करेंगे, जितना आप ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, जितना आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप इस चीज़ को स्टॉप मत कीजिए, आप इस चीज़ को कीजिए। तो आपने ये पूछ लिया कि हाँ ठीक है, आपने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो आपको बताएगा कि हाँ मैंने यहाँ से सीखा। तो आप उससे ये पूछिए कि आप मुझे ये भी सिखा सकते हैं, आप मुझे सिखा सकते हैं, या आपने जिससे सीखा है, क्या अगर मैंने सीखना स्टार्ट किया तो मैं कितने टाइम में सीखूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपका कन्वर्सेशन भी बिल्डअप होगा, एंड आप दोनों की कम्युनिकेशन, मतलब आप दोनों जब एक दूसरे से बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि आप एक दूसरे को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशंस आप दोनों के बीच में होगी, जितनी ज़्यादा बातचीत आप एक दूसरे से करेंगे, तो आप टॉपिक को बढ़ाइए ना, आप बढ़ाइए कि हाँ ठीक है, आपने इस तरीके से किया, आपको अभी क्या बेनिफिट, आप कितने टाइम से कर रहे हैं। आप उससे ये पूछिए कि आप अगर योगा कर रहे हैं तो आप कितना टाइम से कर रहे हैं। वो बताएगा कि हाँ मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको पर्टिकुलर चीज़ें बताएगा कि मुझे ऐसा लगता था, मैं जो ऐसा ठीक लगने लगा है, ठीक है। फिर आप उससे पूछिए कि अगर आप जाते हैं योगा करने में, आप कितना टाइम देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कन्वर्सेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल्स के साथ बता रही हूँ। इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक में, ये तो योगा का था, अब अगर आप बिजनेस के रिलेटेड जाते हैं, अगर आप किसी से बात ही करना चाहते हैं, सपोज दैट आपने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, ठीक है, और आपका बिजनेस कुछ इस तरीके का है कि आपको लोगों के सामने जाकर खुद को प्रेजेंट करना पड़ता है। तो आप जाइए, लोगों के साथ जाकर बात कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, ठीक है। उनकी भी बातों को सुनिए, प्लस अपनी बातों को भी रखिए, ठीक है। सपोज दैट आपका बिजनेस कुछ इस तरीके का है कि आपको लोगों के सामने जाके प्रेजेंट करना पड़ता है। तो आप लोगों के सामने जाइए, उनके सामने अपनी बातों को रखिए। तो उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि लोगों की थिंकिंग क्या होती है, लोग मतलब आप जिस भी सेक्टर में हैं, ठीक है, तो उस सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप उस सेक्टर को डीपली वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इस फील्ड में पहले से है, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, अगर आप में भी अभी आप फ्रेशर है, तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उन लोगों का है, तो आप उन लोगों से बात करेंगे, आप उन लोगों से कन्वर्सेशन करेंगे, तो ये आपके लिए ईजी हो पाएगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे उनकी बातों को। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ वो क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से वो अपने काम को देखते हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अपने काम को लेकर, वो किस तरीके से अपने काम को प्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को देखने लगेगा, आप इस तरीके से वर्कआउट करने लगेगा ना, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। फिर आपका वो बिजनेस हो या आप किसी भी इंसान से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत इजी टू डू हो जाएगा, ठीक है। वो मैं मान रही हूँ कि अभी आपके लिए वो डिफ़िकल्ट है। स्टार्टिंग में मेरे लिए भी पर्सनली बहुत डिफ़िकल्ट था। मुझे हेजिटेशन होती थी कि मैं किसी के सामने जाकर बात नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था कि मैं क्या बोलूँगी, मैं मतलब एक नॉर्मल सी कॉल पे भी बात नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने प्रैक्टिस करी, वो मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया। तो पॉइंट नंबर थर्ड है जो हमारा, वो है ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। तो आप क्या कीजिए, आप भी जिस भी पर्टिकुलर सेक्टर में है, आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप किसी के साथ भी कन्वर्सेशन करें, तो आप उस इंसान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। आप मतलब जितना ज़्यादा हो सके, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, आपका रिलेशन अच्छा होगा। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको टाइम तो ज़्यादा देना ही होगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके, आप बातों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अंदर, आप देखिए, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा हेजिटेट आप होंगे स्टार्टिंग में, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ये सबके साथ होता है। ये आप एक पर्टिकुलर, आप एक अकेले इंसान नहीं है
जिसके साथ ऐसा हो रहा है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है, हर इंसान को इस फेज से गुजरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि आपको गुजरना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और जब आप ये करेंगे ना तो आपको रिजल्ट खुद ब खुद मिलेगा, ठीक है। एंड आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट इस कंडीशन में मिलेगा कि आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर पाएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा, अब फिर किसी से बात करते वक्त हेजिटेशन नहीं होगी आपके अंदर, आप खुद ब खुद ये रियलाइज़ कीजिएगा, आप देखिएगा। बट आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, ऐसा आप कीजिए, ये मेरी ऐसा। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाती रहूँगी। बट आपकी अगर कोई क्वायरीज़ है या किसी टॉपिक में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपका टॉपिक, अगर मतलब जो टॉपिक आप, जिस टॉपिक में आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी इस टॉपिक पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी कीजिए। अगर आपको आज प्रॉब्लम हो रही है बात करने में, बट आपको जो मैंने रूल्स बताए आप उसे फॉलो अप कीजिए, देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा, एंड आप बहुत ईजिली वे में लोगों से बात कर पाएंगे, ठीक है। आप बहुत ईजी वे में बात कर पाएंगे, आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही आपको बता रही हूँ बातें, ये मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा होता था, बट मैं मेक श्योर कीजिए कि आप इन चीज़ों को फॉलो अप कीजिए, आप रेगुलर बेसिस पर ऐसा कीजिए, देखिए आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एंड आपको जब रिजल्ट मिलेगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप मुझे आप लोग अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।